वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ जो भी कंपैरिजन होने वाला है वो मार्वल्स की मूवी के आधार पर ही होगा, क्योंकि हम सभी इन कैरेक्टर्स को मार्वल की मूवी से ही जानते हैं। तो यहाँ कॉमिक्स की बात बिल्कुल ही नहीं की जाएगी। मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया है कि लोग अक्सर मुद्दे को तान खींचकर कॉमिक्स में ही क्यों घुसा देते हैं। खैर, आज मैं वो नहीं करने वाला हूँ। तो आइए ईमानदारी से इसका कंपैरिजन करते हैं। और ध्यान में रहे, हम यहाँ टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की बात कर रहे हैं। हम सभी ने एक बार कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन को लड़ते हुए भी देखा है। सिविल वॉर मूवी में जब पहली बार स्पाइडरमैन की मुलाकात कैप्टन अमेरिका से होता है टोनी और कैप्टन की लड़ाई में, तो यहाँ पर स्पाइडी कैप्टन के हाथों बुरी तरह से पीटता है। जब कैप्टन पीटर के ऊपर कंटेनर गिरा देता है तो पीटर उसे अपने हाथों से ही होल्ड कर लेता है। वहीं पर यदि हम कैप्टन की बात करें तो उसने उड़ते हुए जहाज को भी अपने हाथों से रोक लिया है। इसने तो एक बार थैनोस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि एक नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान उसे इतनी टक्कर कैसे दे सकता है। वहीं पर कैप्टन ने थॉर का स्टॉर्मब्रेकर भी उठाया है, जिसके बारे में थॉर का कहना था इसे कोई नॉर्मल इंसान नहीं उठा सकता। यदि वो उठाने की कोशिश भी करता है तो उसके शरीर का बुरादा बन जाएगा और दिमाग का दही। इसीलिए स्टॉर्मब्रेकर को उठाना किसी आम इंसान की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। वेट को होल्ड करने की बात करें तो स्पाइडरमैन ने भी एक बार 2 हिस्सों में बटे हुए जहाज को भी होल्ड किया था। यदि ये सीन आपने नहीं देखा है तो स्पाइडरमैन के होम कमिंग मूवी जाकर एक बार जरूर देखना। तो हम जहां तक देख पा रहे हैं, ये साफ साफ नजर आता है कि स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका से ज़्यादा वेट को होल्ड कर सकता है। हालांकि कभी स्पाइडरमैन को स्टॉर्मब्रेकर को उठाते हुए नहीं दिखाया गया है, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले मूवीज में मार्वल हमें ये भी दिखा दे। यदि हम इन दोनों की फाइटिंग स्किल की बात करें तो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका हमारे स्पाइडरमैन से काफ़ी आगे है। हैंड टू हैंड फाइट में कैप्टन अमेरिका को हराना बहुत ही मुश्किल है। एक बार तो टोनी का सूट भी हार मान लेता है कि कैप्टन को हैंड टू हैंड फाइट में हराना कितना मुश्किल है। वहीं पर स्पाइडरमैन के पास कोई ज़्यादा फाइटिंग स्किल नहीं है, जिसकी वजह से कैप्टन पीटर को हैंड टू हैंड फाइट में आसानी से हरा देगा। कैप्टन के पास वाइब्रेनियम से बना हुआ एक शील्ड भी है, जिसकी मजबूती के बारे में हम भली बातें से जानते हैं, जो खुद को किसी भी हमले से बचा सकता है। वहीं पर हमारे स्पाइडरमैन के पास वेब शूटर है, जिसकी मदद से वो कैप्टन पर किसी भी पॉइंट से अटैक कर सकता है। लेकिन पीटर का हर प्रयास विफल हो जाएगा जब कैप्टन अपने शील्ड के साथ पीटर से लड़ेगा। लेकिन फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पीटर का वेब शूटर इतना पावरफुल होता है कि वो किसी को भी उसकी मदद से जकड़ सकता है। यदि पीटर किसी तरह से इसकी मदद से कैप्टन को रोक लेता है, जैसा उसने बकी और फैल्कन को रोका था, तो ऐसे में कैप्टन स्पाइडरमैन के हाथों बुरी तरह से हार सकता है। क्योंकि हमें मालूम ही है कि बकी भी हमारे कैप्टन अमेरिका से कम नहीं है, जिसे पीटर ने बहुत ही आसानी से हरा दिया था। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इन्फिनिटी वॉर में पीटर ने एलियन के हथौड़े को अपने एक ही हाथ से रोक लिया था, जो टोनी के नैनोटेक सूट पर भी भारी पड़ रहा था। इसीलिए स्पाइडरमैन को भी काम समझना गलत होगा। हम यहाँ पर म्योनेर की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि कैप्टन यदि म्योनेर के लिए वर्दी है तो स्पाइडरमैन भी म्योनेर के लिए वर्दी हो सकता है, क्योंकि इस बंदे ने दूसरों की जान बचाने के लिए कई बार अपनी जान की बाजी लगाई थी। हालांकि पीटर ने कभी म्योनेर को उठाने की कोशिश नहीं की है, और एडिथ को भी हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये पीटर को कैप्टन के एक्सपायर होने के बाद ही मिला था। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए 2 फैसले निकलकर सामने आते हैं। यदि फाइट कुछ समय के लिए चलता है तो स्पाइडरमैन के जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन वहीं पर यदि फाइट काफी लंबे समय तक चलता है तो 70% चांस है कि फाइट का विनर कैप्टन ही बनेगा, क्योंकि हमने देखा है स्पाइडरमैन लड़ाई के दौरान काफी जल्दी थक जाता है। वहीं पर कैप्टन अमेरिका लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए जाना जाता है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इस उम्मीद से कि आपको समझ में आ गया होगा कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन की लड़ाई में सबसे ज़्यादा कौन आगे रह सकता है। यदि आपका मुझसे कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। मेरे इस छोटे से प्रयास के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।